एटीट्यूड चीटा चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सहारा देने के लिए धन्यवाद। अहंकार का खेल को कैसे खेले और कैसे जीते उसके बारे में जानेंगे। अहंकार के हमला हम पर दो तरह की हो सकता है। एक तरह की हमला दूसरों की तरफ से होती है, दूसरी हमला खुद की जरिए हो सकती है। दूसरों का अहंकार हम पर कैसे हमला करता है? ये एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के रूप में हमला करता है, क्योंकि अहंकार शोषक होती है। हकीकत में इस अहंकार होता क्या है? दूसरों की कीमत पर जब कोई अपनी प्रकृति को पा रहा है तो वो उनकी अहंकार है। जब आप उस शोषण के खिलाफ अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हो तो वो आपकी स्वाभिमान है। इस तरह जब भी दूसरों का अहंकार आप पर हमला करता है तब आपकी स्वाभिमान से उनको सही जवाब देना चाहिए। फिर भी अहंकार और स्वाभिमान में क्या अंतर है? जब कोई किसी दूसरे को उनकी सम्मान देने के लिए मजबूर करा देता है तो उसे हम उनके अहंकार कहते हैं। यदि कोई अपने ऊपर किए गए अपमान या अनादर को स्वीकार करने से इनकार करके लड़ता है तो उसे हम स्वाभिमान कह सकते हैं। स्वाभिमान को कैसे निर्माण करें? स्वाभिमान को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें अपनी आत्मविश्वास को मजबूत रखना जरूरी है, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी से ये डर और भ्रम पैदा होती है जो हमें डिप्रेशन यानी अवसाद की ओर ले जाता है। इसलिए आप अपनी गरिमा और गौरव के माध्यम से अपनी आत्मविश्वास और स्वाभिमान को पालन करना चाहिए। उस स्वाभिमान और आत्मविश्वास की ताकत से दूसरों के अहंकार के हमला से जीतना चाहिए और बेचैनी या डिप्रेशन से बचना चाहिए। यदि स्वयं आपके अहंकार आप पर हमला करता है तो कैसे नियंत्रण करें? खुद के अहंकार भ्रम या मोह माया और अति आत्मविश्वास के रूप से ही हम पर हमला करता है। मोह माया से लोभ पैदा होती है जो आपको दूसरों की मान्यता के लिए तरसता है, और अति आत्मविश्वास आपको कई चीजों को नजरअंदाज करा देती है। इसलिए कम आत्मविश्वास के कारण उदास होना या अधिक आत्मविश्वास के कारण सनक से हार जाना सही नहीं है। इस अहंकार का खेल को खेलने के लिए और जीतने के लिए सही मात्रा में स्वाभिमान और आत्मविश्वास को पाना जरूरी है। भले ही गलत अनुपात में दवा भी जहर बन जाती है, इसलिए सही अनुपात को समझने के लिए सही रवैया का जरूरत होती है। उसके बारे में आपकी राय को हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपकी पसंद की है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्ती बनाए रखिए। फिर मिलेंगे।